हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसमें हम लोग सीरीज और पैरेलल के बारे में बात कर रहे थे। ठीक, और हमारे पास जो रिजल्ट था वो दोनों केस के लिए अब अवेलेबल था कि सीरीज में अगर रेसिस्टेंस होगा तो किस तरीके से हम लोग आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं, और जब पैरेलल में होगा तब किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास आ गया था कि जब सीरीज के बारे में हम लोग बात करते हैं तो डायरेक्ट समेशन हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3, जितना होगा उतना और जोड़ देंगे। और जब हम लोग पैरेलल का बात कर रहे थे तो आया था हमारे पास 1/R इन पैरेलल इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस, और जितना टाइम्स होगा ठीक उतना टाइम्स हम लोग क्या करेंगे 1/Rn के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? सीरीज और पैरेलल का ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है। क्लियर है इस चीज़ के लिए? अब इस पे बेस्ड जो डायरेक्ट आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाए, ठीक है ना, तो उसमें ज़्यादा कंफ्यूज होना नहीं है एक्चुअली में। लेकिन हम लोग अभी देखेंगे ठीक कि इसका कंबाइंड जब आएगा आपके पास, जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों होगा, तो उसमें हम लोग एक्चुअली में किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो अभी जो होगा स्पेशली ये वाला क्लास, इसमें हम लोग थोड़ा सा बेसिक धीरे धीरे समझेंगे इस चीज़ को। फिर जो है आपके पास डायरेक्ट हम आपको कैलकुलेट करना सिखा देंगे किस तरीके से आप पहचानिएगा। ठीक, देखिएगा ध्यान से। नॉर्मली जो लॉजिक हम अभी आपको दे रहे हैं इस क्लास 10th में, ठीक है ना, वो जो लॉजिक है आपको नॉर्मल तौर पे आप जहाँ पढ़ रहे होंगे वहाँ पे हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पढ़े ही नहीं होंगे, ये नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि नॉर्मली वो लॉजिक आपको नहीं दिया जाएगा नॉर्मल तौर पे। मतलब 100 में से केस है ऐसा कि 10 केस जिसमें आपको ऐसा बताया जा सकता है, 90 केस में आपको ऐसा डिस्कस नहीं किया गया होगा। अब ऐसा भी नहीं कि हम कुछ स्पेशल ढूंढ ही के लिए हैं आपके लिए, नया कुछ नहीं लाए हैं, बस जो आगे चीज़ पढ़ना है उससे हम थोड़ा सा आपको पीछे खींच रहे हैं, आप वहाँ से पता चलेगा। कंसेप्ट को पीछे खींच रहे हैं, आपको नहीं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो आपको तो पहले ये चीज़ पता होना चाहिए कि कैसे, अब हम तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि कैसे अब पहचानना है कि कोई भी जो सर्किट दिया गया वो पैरेलल में या सीरीज में है। तो 2 पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा कि सीरीज में जब भी होगा, अगर 2 रेसिस्टेंस सीरीज में है तो दोनों में करंट सेम होगा, एक ही करंट दोनों में जाएगा। और अगर पैरेलल है तो दोनों में डिफरेंट करंट जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। ठीक, अगर दोनों रेसिस्टेंस सीरीज में है तो दोनों में जो करंट जाएगा वो क्या जाएगा, सेम। ठीक, और अगर पैरेलल है तो दोनों में करंट क्या होगा, डिफरेंट। ठीक, तो इस पे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या आपके पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको सॉल्व कैसे करना है बोर्ड में। ठीक, तो बोर्ड में भी कैसे सॉल्व करना है उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। सपोज करिए कि एक रेसिस्टेंस ऐसे दिया हुआ आपको, हम लोग अभी एकदम बेसिक बात करेंगे, मतलब एकदम थोड़ा सा भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। ऐसा यह है पॉइंट आपके पास A और यह है पॉइंट B। देखिए, जिस 2 पॉइंट के बीच से आपको बोला जाए, ये जो क्वेश्चन आपके बुक में होगा तो दिया जाएगा कि फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट A एंड B। मतलब A और B के बीच में जितना भी रेसिस्टेंस लगा हुआ है उसको आप वहां से हटाइए और उसके जगह पे एक रेसिस्टेंस आप लगा के बताइए, सिर्फ एक रेसिस्टेंस। देखिए ध्यान से। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जिस 2 पॉइंट के बीच से आपको बोल दिया क्या करने के लिए, आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए, तो एक पॉइंट से सपोज करिए आपकी करंट इस पूरे सर्किट में जा रहा है कितना, I। कितना जा रहा है, I। और आप खुद सोचिए कि करंट नहीं चल रहा है एक्चुअली में, आप खुद चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? खुद चल रहे हैं। ठीक, तो सोचिए ये जो करंट यहां से चला और यहां पे क्या लिखा गया है, ध्यान से देखिए। हम पहले बता देते हैं आपको, ये कितना है, यह है 4 ओम, यह है कितना 2 ओम, और यह भी कितना है 2 ओम। क्लियर है? 2 ओम का है। तो जब ये करंट I चलेगा तो 4 ओम से पास किया, चलिए ध्यान से देखिए, ये 4 ओम से पास कर गया। पास करने के बाद ये कहाँ आएगा, इस पॉइंट पर। और इस पॉइंट का नाम हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि क्या है इस पॉइंट का नाम, जंक्शन। क्या है? जंक्शन। और जंक्शन पे क्या होता है, करंट। तो देखिए जब यहाँ पे ये करंट पहुंचेगा तो इसके पास कितना रास्ता होगा, एक तो होगा नीचे की तरफ और एक कैसा होगा, ऊपर की तरफ। ध्यान से देखिए, तो करंट कितने रास्ते में जाएगा, दोनों में जाएगा। आपको मैंने पहले ही कहा है क्या होगा, दोनों में जाएगा। ठीक, तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं क्या कि ऊपर करंट कितना जा रहा है, ऊपर I1, और नीचे कितना जा रहा है, I2। मतलब ये I करंट यहां से आया, इसको मिल गया है जंक्शन, तो ऊपर टूट के चला गया कुछ, नीचे चला गया कुछ। कितना गया उससे आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। I1 चला गया इधर और I2 इधर। अब अगर हम आपसे ये पूछे कि करंट थ्रू 2 ओम कितना है, करंट थ्रू 2 ओम, तो बोलिए कि सर ऊपर वाला जो 2 ओम है, ठीक है ना, इससे करंट कितना I1, और नीचे वाला जो 2 ओम है उससे करंट कितना है I2। फिर देखिए क्या होगा, ये करंट यहां से पास होते हुए यहां पे आएगा, यहां पे देखिए ध्यान से,
ठीक, और ये करंट यहाँ से पास होते हुए यहाँ पे आएगा और दोनों इस पॉइंट पे मीट करेगा। और ऐसा नहीं है कि एक जो ऊपर से आ रहा था वो नीचे चला जाएगा और नीचे वाला ऊपर, नहीं, दोनों ऐड होके कहाँ चला जाएगा, इधर, इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि हमेशा किधर जाता है, लो पोटेंशियल की तरफ। अब आप खुद सोच के देखिए, इस दोनों में करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक, और इसमें I1 करंट है और इसमें I2 करंट है, मतलब दोनों में करंट कैसा है, डिफरेंट है। कैसा है, डिफरेंट। तो डिफरेंट करंट हुआ, तो देख लीजिए ध्यान से, अगर डिफरेंट होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग इसके लिए, पैरेलल, मतलब ये दोनों कैसा है, पैरेलल। तो इस दोनों कॉम्बिनेशन के लिए अगर हम लोग लिखें आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, तो देखिए आर इक्विवेलेंट के लिए आपको मैंने पहले ही बताया था, और चलिए हम उसको लिखते भी नहीं है, हम डायरेक्ट आपको सॉल्व करके बता देते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ से हम लोग, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/2 + 1/2। एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ से, 2 एलसीएम हो जाएगा, 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2/2 इज इक्वल्स टू 1 ओम। मतलब इस दोनों को हटाइए यहाँ से और इसकी जगह पर कितना ओम लगा दीजिए, 1 ओम। तो ठीक इसके बाद जो वाला जो डायग्राम होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये पॉइंट होगा B, ये कितना होगा 4 ओम, ये पॉइंट क्या होगा A, ये कौन सा होगा पॉइंट B, और इस दोनों के बदले में कौन आया है, देखिए ध्यान से, ये, तो ये कितना ओम का हो जाएगा, 1 ओम। अब सोच के देखिए, करंट यहां से निकलेगा और सेम करंट दोनों से पास कर जाएगा। देखिए ध्यान से, यहां से करंट I आया और ये करंट इससे भी पास हो जाएगा और यही करंट इससे भी पास हो जाएगा, मतलब दोनों से करंट क्या है, सेम है। तो इस केस में जो हम लोग आर इक्विवेलेंट लिखेंगे, ठीक है, कितना लिख देंगे डायरेक्ट, R1 + R2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास, 4 + 1 विच इज इक्वल्स टू 5 ओम। मतलब कि आर इक्विवेलेंट आपके पास कितना आ गया, कि जो पॉइंट A था और जो पॉइंट क्या था B, उसके बीच में जितना वो 3 रेसिस्टेंस लगा हुआ था, तीनों को हटाइए और उसके जगह पर कितना लगाइए, 5 ओम रेसिस्टेंस लगा दीजिए। कितना लगा दीजिए, 5 ओम रेसिस्टेंस। इस तरीके से क्लियर है। तो डायग्राम भी आपके लिए ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके से इसको एलिमिनेट करके यहाँ पे आया और इस दोनों को एलिमिनेट करके क्या आ गया, यहाँ पे ये चीज आ गया। इसी को बोल रहे हैं इक्विवेलेंट। देखिए पॉइंट A और B के बीच में जो क्वेश्चन था हमारे पास, उसमें टोटल 3 रेसिस्टेंस है और यहाँ पर कितना है, 1 आ गया। ये चीज को जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हम लोग थोड़ा सा इसी में चेंज करने वाले हैं और कुछ नहीं, एकदम सेम चीज होगा, लेकिन हम लोग ये चीज समझेंगे सबसे पहले कि किस तरीके से आपको स्टेप कंसिडर करना है। देखिए ध्यान से, एक तो ये हो गया, ठीक, देखिए ध्यान से, कुछ नहीं किया गया, बस एक रेसिस्टेंस को एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया। अभी भी ये है 4, ये है 2, ये है 2 और ये भी कितना कंसिडर कर लीजिए, 4। इसको हम लोग कितना कर देते हैं, इसको भी 4 कर देते हैं। देखिए ध्यान से, अब क्या होगा एक्चुअली में कि यहां से हम लोग कितना करंट करेंगे, I, ये चला ऐसे पूरा यहां पे आएगा, ऊपर जाएगा, कितना जाएगा ऊपर, I1, नीचे कितना जाएगा, I2 तो इससे चला जाएगा ऐसे जाके कहां पहुंच जाएगा, यहां पे पहुंच गया। ये भाई साहब को देखिए, ये यहां से ऊपर गया, यहां से इससे पास हुआ, तो इससे कितना पास हुआ, इससे कितना पास हुआ, I1। यही करंट तो इससे भी आया ना, I2, और तब आया यहां से। तो आपसे अगर पूछा जाए, ठीक, कि इस दोनों से करंट सेम है या अलग अलग, तो दोनों से करंट क्या है, सेम। और जिस दो रेसिस्टेंस से करंट क्या हो, सेम हो, ठीक, वो दोनों किस चीज में होगा, सीरीज में होगा। और जैसे भी आपको अगर एक सीरीज मिल गया तो सबसे पहले आप उसी को सॉल्व करिए, ठीक। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ऐसा कुछ, ठीक, ऐसे और यहां से ऐसे, और ये पॉइंट आएगा हम लोग कहां पे, B पे। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, देखिए ध्यान से, 2 + 2 विच इज इक्वल्स टू 4 ओम। तो हम लोग इसके जगह पे यहां पे लिखेंगे 4 ओम और नीचे तो था ही 4 ओम। अब देखिए, क्या ये फिर से एग्जैक्ट वैसा ही नहीं हो गया जैसा था, ठीक, मतलब फिर ये दोनों किस चीज में आ गया, ये दोनों किस चीज में आ गया, पैरेलल में। किस चीज में, पैरेलल में, ठीक। तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं यहां से 1/4 + 1/4। आप जब इसको सॉल्व करिएगा तो आपको यहां से आएगा R इन पैरेलल जो आने वाला है यहाँ पर, मतलब R इक्विवेलेंट जो आएगा पैरेलल का। हम आपको एक और फार्मूला बताए थे कि R1 × R2 अपॉन R1 + R2। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 × 4 डिवाइडेड बाई 4 + 4 विच इज इक्वल्स टू 16/8 2 ओम, ठीक। मतलब हमारे पास अब क्या होगा रिजल्ट, कि ये ऐसा, ये तो 4 ही रहने वाला है और इसके जगह पर कैसा आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 ओम था ये, ठीक। ये होगा पॉइंट A और ये क्या हो जाएगा आपके पास, पॉइंट
बी, ठीक। और 4 2 कितना हो जाएगा, ये 6 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट 6 ओम। क्लियर है, ये केस आ गया आपके पास। मतलब आपको इसमें ये चीज ध्यान रखना है, अगर तो पहले आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उस तरीके से आपको कंसीडर कर दिया जाएगा। क्लियर है, तो हमारे पास ये चीज है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, सेम क्वेश्चन आप इसको नोट करेगा, और अभी जो हम इस पे क्वेश्चन एडिट करेंगे इसमें आपको फिर से देखना है कुछ चीज को, और प्रैक्टिस भी करेगा खुद से आप। सपोज करिए कि सेम जो क्वेश्चन है, सेम अरेंजमेंट, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, इसी में बस हम थोड़ा सा एडिट करेंगे और थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, आपके लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। मैगी से भी पहले क्वेश्चन बन जाना चाहिए आपसे। देखिए ध्यान से, सपोज करिए कि यहां पर अब एक रेसिस्टेंस नहीं है, यहां पर कितना है, यहां पे भी 2, एक इधर और एक इधर। अब सोच के देखिए, ये भी कितना आपका 2 ओम, और ये भी कितना है 2 ओम है। ध्यान से देखिए, तो इसमें ऊपर वाले में करंट कितना गया, I1 और I2। इस दोनों में करंट कितना है, I2, सॉरी, ऊपर वाले में कितना होगा, I1 और I1, ठीक। और इसमें कितना गया, I2 और I2। ध्यान से देखते जाइए, तो इसमें भी करंट है I2, इसमें भी करंट है I2। मतलब इस दोनों में सेम करंट और इस दोनों में सेम करंट, मतलब कि ये भी किस चीज में होगा, सीरीज में, और ये भी अब किस चीज में होगा, सीरीज ही में होगा, ठीक। और इसके लिए जब हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आर इक्विवेलेंट 2 + 2 विच इज इक्वल्स टू 4 ओम। फिर से यही चीज आ गई। हम बस आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको किसी सर्किट में अगर 2 सीरीज मिल जाए पहले, तो पहले आप सीरीज को सॉल्व कर लीजिए, ठीक। और उसके इक्विवेलेंट मतलब उसके बाद फिर आप क्या करिए, एक डायग्राम ड्रॉ करिए और फिर उसको छोटा करते जाइए, तो सर्किट आपका क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। आप ऐसे बना ही रहे हैं कि सर्किट ही बड़ा होते जा रहा है आपका, नया नया रेसिस्टेंस, तो समझ जाइए कि आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर चुके हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के केस में सर्किट कभी भी जो टोटल नंबर ऑफ रेसिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उससे उसका नंबर घटेगा। जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें सबसे पहले कितना था रेसिस्टेंस, और 2 पैरेलल और एक सीरीज 3, जब सॉल्व किए तो फिर हो गया 2, और उसका फाइनली क्या हो गया 1। यहाँ पर भी देखिए टोटल कितना है, तो 4 तो हो गया, 5 सॉल्व कर देने के बाद क्या जाता है आपके पास 3, और फिर क्या जाता है 1। क्लियर है, तो इस तरीके का क्वेश्चन जो आपसे डिस्कस किया जाएगा। अब इसी में अलग अलग अरेंजमेंट जो है आपको दिया जाएगा। जो 4th नंबर क्वेश्चन हमारा, हम लोग वो देखते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, ऐसा थोड़ा सा भी टेंशन मत लीजिएगा कि सर इतना ज़्यादा तो आप ड्रॉ ही कर दिए। इसमें सबसे पहले आपको पहचानना है कौन सीरीज कौन पैरेलल और किस तरीके से। देखिए ध्यान से, यहां से करंट चलेगा कितना, I, इससे भी पास किया, इससे भी पास किया, वैल्यू हम लोग बाद में देख लेंगे या लिख भी सकते हैं इसको, जो भी हम लोग लिखेंगे बाद में। जब करंट यहां पहुंचा तो कितना रास्ता ऊपर, 1 2 और 3, ऊपर में कितना चला गया I1, इधर कितना चला गया I2 और इधर कितना चला गया I3। क्लियर है। देखिए I2 कैसे पास करेगा, I2 इससे भी पास करेगा और वही करंट इससे भी पास कर जाएगा। मतलब मेरे पास क्लियर है इस दोनों, ये दोनों क्या चीज में होगा, सीरीज में होगा। I3 इस दोनों से भी पास कर जाएगा, तो ये दोनों भी क्या होगा हमारे पास, सीरीज में होगा। लेकिन I1 के पास सिचुएशन वैसा नहीं है। I1 क्या करेगा, तो देखते हैं क्या करेगा। I1 चला ऐसे, इससे तो ये पास कर गया, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आएगा, अब इसके पास फिर से 2 रास्ता है, तो फिर ये 2 पार्ट में यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट, ऊपर जाएगा और इधर जाएगा। और कितना कितना, तो 3 तक तो हम लोग यहाँ डिवाइड कर चुके हैं, तो ऊपर मान लेते हैं I4 और नीचे I5। और ये I4 जो है यहाँ से आया और देखिए इधर आया, और ये I5 इससे घूम के इधर गया, और दोनों यहाँ पर मैच करेगा और फिर इधर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, I4, क्योंकि यही तो करंट है जो 2 पार्ट में टूटा, फिर दोनों यहाँ के ऐड हो गया तो फिर सेम करंट आ गया। तो आप देख सकते हैं कि इस दोनों में करंट कैसा था, एकदम डिफरेंट। तो हम लोग यहाँ से बात करेंगे किस चीज में, R इन पैरेलल है। ये क्या चीज है, R पैरेलल में, ये सीरीज में, और ये क्या चीज है, सीरीज में। तो हम लोग वैल्यू अगर पुट कर दें
ठीक, तो इसको पुट कर दें कितना 2, इसको भी 2, ये 1 2 2 1 1, ठीक है, और यहाँ पुट कर देते हैं 1 और 1। देखिए ध्यान से, तो किस तरीके से हम लोग इस डायग्राम को फिर से रीड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ तो हमारे पास 2 रेसिस्टेंस है, ठीक, 1 1 1 1, हालांकि ये दोनों भी किस चीज़ में है, सीरीज में ही, डायरेक्ट आप 2 भी लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग बाद में देखेंगे। इस वाले सेक्शन को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो ये दोनों पैरेलल में है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, हमारे पास मिल जाएगा 2 × 2 अपॉन 2 + 2, तो 4/4 कितना हो जाएगा 1। मतलब इसके प्लेस पे कितना हम लोग कंसिडर करना है 1। तो ध्यान से देखिए कैसे लिखेंगे, ठीक, तो 1 ओम का इधर, और जो सॉल्व करने के बाद आया उधर, तो एक तो ये ओम और एक जो सॉल्व करके आया 101। फिर इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, कैसा आ जाएगा 4, और फिर नीचे वाले को सॉल्व कर देंगे तो कैसा आ जाएगा 2, ऐसा कुछ आएगा, और ये हो जाएगा क्या, पॉइंट बी हो जाएगा। देखिए ध्यान से, किसको सॉल्व करके हम आपको फिर से डायग्राम, चलिए ठीक है, हम ड्रॉ करके ही मतलब मार्क कर देते हैं किसको सॉल्व करके कहाँ पे लाया गया है। देखिए ध्यान से, और ये जो था सेक्शन क्लियर, ये ऐसा है इस तरीके से। अब देखिए ध्यान से, फिर से आपको पता चलेगा ये दोनों किस चीज में आ गया, सीरीज में, ठीक, तो 1 1 कितना हो गया 2, इसके जगह पर हम लोग कितना लिख देंगे 2 ओम, ठीक, और 2 ओम 4 और 2 ओम ये सब किस में होगा, पैरेलल में होगा। तो अब ये दोनों फिर भी किस चीज में हो गया, सीरीज में हो गया, सीरीज में। तो यहाँ पे तो 1 + 1 कितना हो गया 2 ओम हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ये कितना है 2 4 और 2, ये तीनों किस चीज में है, पैरेलल में है। तो इसके जगह पर हम लोग देखते हैं कि कितना लिख सकते हैं, यह है पॉइंट बी और यह है कितना पॉइंट 1, तो 2 4 2 तीनों पैरेलल में है। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 1/2 + 1/4 + 1/ कितना था 2 ही ना था, 2 1/2, ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा आपके पास देख लीजिए 4, तो 2 + 1 + 2 मतलब कितना हो जाएगा 5/4। तो R इक्विवेलेंट इसका रिवर्स हो जाएगा कितना 4/5, मतलब इस पूरे सर्किट को हटाइए और इसके जगह पर कितना लगा दीजिए 4/5 ओम, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ से R इक्विवेलेंट अगर आप लिखिएगा, ठीक, तो R इक्विवेलेंट यहाँ से कितना लिख सकते हैं 2 + 4/5 मतलब 14/5 ओम, ठीक है, ये चीज़ हो गया। और तो इस पूरे सर्किट को आपको क्या करना है, रीड्रॉ करना है। आपको रीड्रॉ करिए, करंट डिस्ट्रीब्यूट करिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट डिस्ट्रीब्यूशन, क्या बोलते हैं, करंट डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप क्लास 12th में आइएगा तब तो इसका एकदम भयानक यूज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो करंट हम लोग इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ किस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करना है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको देखिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन ये, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही शेप में आपको ड्रॉ करने के लिए दिया जाएगा, पॉइंट ए पॉइंट बी 2 2 2 और 2, और ए और बी के बीच में क्या करना है आपको ध्यान से। तो हम आपको पहले ही बोले कि जिस दो यहाँ से बोला जाए, ठीक, तो उसमें आप करंट डिस्ट्रीब्यूट करिए। तो देखिए ध्यान से कैसा हो, सपोज करिए कि इधर से कितना करंट है I, इसके पास 2 पार्ट है, इधर जाएगा कितना I1 और इधर कितना जाएगा I2। जैसे ही जाएगा तो I1 देखिए ऐसे जाएगा, मतलब दोनों से I1 पास करेगा, मतलब ये दोनों का दोनों जो होगा आपके पास, ठीक, ये किस चीज में है, सीरीज में है। R इन सीरीज लिख देंगे 2 + 2 4 ओम, ठीक, और I2 इस दोनों से पास करेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ भी, सीरीज कितना हो जाएगा 2 + 2 ओम इक्वल्स टू 4 ओम। अब इसका रीड्रॉ कैसे किया जाए, ध्यान से देखिएगा क्या करना है। तो इसके जगह पे क्या लगाना है 4 ओम, और इस दोनों की जगह पे क्या लगाना है 4 ओम। तो पूरा डायग्राम आप सेम रखिए, एकदम थोड़ा सा भी मत बदलिएगा, ठीक, ऐसे यहाँ पे था एक, और इसके जगह पे ऐसे, और 4 ओम लिख दीजिए, ठीक, और ऊपर से जो है ऐसे देखिए एकदम ऐसे, ठीक, और ये रख दीजिए पी। यही तो है, इस दोनों के बीच हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लगा रहे हैं रेसिस्टर, टेढ़ा हो गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैग्नीट्यूड ये जो लिख रहे हैं 4 ओम, ये क्या होना चाहिए 4 ओम और 4 ओम, देखिए ध्यान से। और फिर अब आपको नहीं लग रहा है कि ये दोनों पैरेलल में है, यहाँ से करंट लाएंगे, एक करंट ऊपर और एक करंट इधर, अलग अलग दोनों में करंट, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इस केस में हमारे पास 4 × 4/4 + 4 16/8 इज इक्वल्स टू 2 ओम, ठीक, तो R इक्विवेलेंट हमारे पास कितना हो गया 2 ओम। मतलब इस पूरे को हटाइए और A और B के बीच में क्या लगा दीजिए
2 ओम रेसिस्टेंस लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? 2 ओम रेसिस्टेंस लगा दीजिए और अपने आप वो जो पूरा का पूरा सर्किट है वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट सर्किट में। ओके, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है अब जो आपको दिया, मैंने अभी अब सॉल्व करके बताया। कुछ क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना, इस पर ड्रॉ कर देते हैं, आप उसको जो है सॉल्व करिएगा, ठीक है, और सॉल्व करने का प्रैक्टिस करिएगा। फिर हम लोग उसी क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी करेंगे कि उसका आंसर कितना होने वाला है। ओके, कहाँ तक हुआ क्वेश्चन नंबर 5 तक? 6 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, खुद से आप इसको बनाइएगा। सब ओम में है, ठीक है। पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। ओके, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए इसी के साथ। ये पॉइंट ए है, 1 1 2 2, ऐसा। क्लियर है? ये 2 क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक। और उसके साथ साथ जितना क्वेश्चन अभी जो आपके पास आया है, मतलब इससे पहले जो 5 क्वेश्चन बताया गया, वो 5 क्वेश्चन को क्या करेगा? प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अभी कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पे ही आएंगे और एक नया टॉपिक, अभी जो छोटा सा एक टॉपिक है आपको हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। और उसके बाद जो है हम लोग कंबाइंड देखेंगे क्वेश्चन जो डायरेक्ट पूछा गया है एग्जाम्स वगैरह में, ठीक, या जितना भी अभी तक बोर्ड में पढ़ाया गया उससे रिलेटेड। तो अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज ये क्या है? एक अरेंजमेंट है, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। नाम क्या है इस अरेंजमेंट का? व्हीटस्टोन ब्रिज कॉम्बिनेशन, ध्यान से देखिएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं इसको। ये एक्चुअली में क्या है? तो ये 5 रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है। क्या चीज़ है? 5 रेसिस्टेंस, इसका प्रूफ 12th में पढ़ना है, अब ध्यान से समझिए। 5 रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है। कैसा है रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन? देखिए ध्यान से, ऐसा 2 3 4 5, ये हो गया आपके पास पॉइंट ए, और ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट सी, और ये हो गया पॉइंट डी, ठीक। और क्या है आपके पास रेसिस्टेंस? R1 अपॉन R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4, और ये हो गया R, और ये है A, और ये क्या है B। कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर, जैसे देखिए ध्यान से, पहले तो आप इसको भूल जाइए, ये वाला सेक्शन कुछ लगा हुआ भी है। तो जब आप इसको ध्यान से देख रहे होंगे तो R1 और R3 जो है आपको सीरीज में दिखाई देगा। किस चीज में दिखाई देगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में, R1 और R3। देखिए ध्यान से, R1 और R3 क्या होगा? सीरीज में दिखाई देगा आपको, और नीचे भी आपको R2 और R4 सीरीज में दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम को अपने दिमाग में एकदम इम्प्रिंट कर लेना आपको, मतलब ये पता चलना चाहिए आपको कि किस तरीके से यहाँ पर अरेंज किया गया एक्चुअली में, ठीक है, ये चीज़। और इस दोनों सीरीज के बीच में से एक रेसिस्टेंस लिया गया, और जो नीचे जो दोनों सीरीज में था उसके बीच में लाके इसको जोड़ दिया गया यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे इसको जोड़ दिया और इसको यहाँ पे जोड़ दिया गया, ठीक। तो हम लोग देखें क्या व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है कि इफ R1 अपॉन R2 का वैल्यू जो है वो R3 अपॉन R4 के बराबर हो जाए, और मतलब इस दोनों रेसिस्टेंस का जो रेशियो है, इस दोनों रेसिस्टेंस के रेशियो के अगर इक्विवेलेंट हो जाए, और अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है R1 अपॉन R3 का जो रेशियो है वो R2 अपॉन R4 के इक्विवेलेंट हो जाए।
एक ये और ये दोनों, अगर रेसिस्टेंस का रेशियो अगर ऐसा आ रहा है देन करंट पासिंग थ्रू रेसिस्टेंस R इज 0। मतलब इसके थ्रू जो रेसिस्टेंस करंट पास करेगा, क्यों रेसिस्टेंस पास करेगा वो कितना हो जाएगा 0। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक। तो इसका हम अभी लॉजिक यही दे सकते हैं कि उसी दो पॉइंट के बीच में रेसिस्टेंस जो है करंट जो है 0 पास करता है जिस दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। मतलब अगर आपके पास दो पॉइंट है A और B और इसके बीच में सपोज करिए कि आप रेसिस्टेंस लगा दिए और कंडीशन कुछ ऐसा है कि पोटेंशियल ऑफ A और B क्या है, बराबर है। इसका मतलब कि इसमें जो करंट होगा वो कितना होगा 0, क्योंकि सेम पोटेंशियल के बीच में कभी भी करंट का फ्लो नहीं होता है, हमेशा हाई पोटेंशियल से किधर होता है, लो पोटेंशियल की तरफ करंट का फ्लो होता है, ठीक है, हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल का। तो कंसेप्ट ये कह रहा है कि अगर इस तरीके का रेशियो है R1/R2 या R3/R4, ठीक, तो इसके थ्रू जो करंट है कितना है 0, और जिस रेसिस्टेंस के थ्रू करंट 0 है, ठीक, वो रेसिस्टेंस रहे या नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब जैसे ये चीज आपको पता चला कि आप इसके इक्विवेलेंट में कैसा डायग्राम बना सकते हैं, ऐसा एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर, ये होगा आपके पास R3, ये होगा आपके पास R4, ये होगा R1 और ये होगा R2, ये होगा पॉइंट A और ये होगा पॉइंट B। ध्यान से देखिए और आपको पता चल जाएगा डायरेक्ट, ये किस चीज में होगा सीरीज में और ये किस में भी होगा सीरीज में। दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक, और दोनों फिर पैरेलल में आ जाएगा। ये चीज ध्यान से रखना है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। हम लोग इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस अरेंजमेंट को देखते हैं कि अब इसको अलग अलग तरीके से भी ड्रॉ किया जा सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ध्यान से देखिएगा, इसको अलग अलग तरीके से भी ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे हम अभी ये जो बताएं, देखिए ध्यान से, इसको ऐसे भी ड्रॉ किया जा सकता है। देखिए ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों भी सीरीज में है, 4, 16, 8, 32 और यह है 16 ओम, ठीक है। यह है पॉइंट A और यह है पॉइंट B, कुछ नहीं है। देखिए ध्यान से, बस इसमें है कि तिरछा इसको लिखा है, ऐसे किया गया है और इसको यहाँ पे स्ट्रेट कर दिया गया है। और ये सब तो वायर है, वायर से क्या फर्क पड़ता है, इसको तो कैसे भी ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक। अब इसी पॉइंट को हम ऐसे यहाँ से मिटा के और ऐसे ले आए और इसको ऐसे जोड़ दे तो थोड़ी ना कुछ चेंज होने वाला है, सब कुछ क्या होगा, सेम ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। वायर का डिस्टेंस सबसे पहले होता है, रेसिस्टेंस का अरेंजमेंट हमको देखना होता है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो लिख सकते हैं कि 4/16 इज इक्वल्स टू 8/32 इज इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। देखिए क्या आ गया, सेम आ गया, ये भी है 4/16 1/4 ही आएगा और 8/32 भी 1/4 ही आएगा, ठीक। मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि करंट थ्रू 16 ओम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। मतलब इनका तो कोई काम है नहीं, ठीक। तो ये हमारे पास क्या चीज में आ गया, सीरीज में, और ये भी हमारे पास किस चीज में आ गया, सीरीज में। तो जब इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, इसके लिए हम लोग R इक्विवेलेंट अगर लिखें तो कितना आ जाएगा 12, ठीक। और इसके लिए अगर हम लोग लिखें R इक्विवेलेंट तो आ जाएगा कितना 32 10 48 ओम, क्लियर है। ये क्या आ जाएगा, इधर 48 और इधर क्या आ जाएगा 12, और दोनों के लिए अगर R इक्विवेलेंट लिखते तो दोनों तो पैरेलल में है। यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, 48 × 12 डिवाइडेड बाई 48 + 12, मतलब 48 × 12 अपॉन 65, मतलब कितना हो जाएगा 48/5। क्लियर है, ये क्या चीज़ है, व्हीटस्टोन ब्रिज। इस पर हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज पे, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उस पर। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के बाद सिर्फ हीट और पावर जो बचता है आपको पढ़ना है, ठीक। और पैरेलल का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, घर पे, या सीरीज का कहाँ करते हैं, या सिग्निफिकेंस ऑफ सीरीज या पैरेलल या मेरिट्स, दोनों का डिमेरिट्स कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक। हाउस में जो सर्किट हम लोग यूज़ करते हैं क्या है, कंसेप्ट ऑफ फ्यूज,
फ्यूज़ क्या है, जो भी बातें बचती है मैक्सिमम थियोरेटिकल, और एक जो कंसेप्ट है आपके पास वो हीट का, जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, ठीक है ना, वो हमारे लिए क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 से 2 क्लास में, ठीक, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है आपने ये चीज़ भी पढ़ ही लिया है, तो इसके बाद जो कॉम्बिनेशन आएगा, ठीक, उसमें हम लोग कि पूरे से करंट, सर्किट में करंट कैसे निकाले या किसी खास रेसिस्टेंस से कितना करंट पास करेगा, हम लोग इस पे बेसिक जो क्वेश्चन होगा उसको प्रैक्टिस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।